मैं सैफ खान साहब पास चलूंगा। एक बात कहूंगा ये कह के कि जिन लोगों ने 100% विशुद्ध कॉमन मैन जिसको हम बोलते हैं भारत का, इंडिया का नहीं, उसका पैसा लूट लिया, देश के हर थाने में रिपोर्ट, जिन संस्थानों के विरुद्ध उनके खिलाफ कभी राजनेता नहीं बोले। सबके लिए कह रहा हूं मित्र, इसलिए अपने को कोई ज्यादा पारसा मत समझिएगा। जो खंडन करेगा मैं नाम लेते के बोलने लगूंगा। ठीक, देश के हर थाने में रिपोर्ट है, हर जिले में रिपोर्ट है, धरना होता है, प्रदर्शन होता है, कोई बोलता नहीं। क्यों? उनके लड़के की शादी हुई थी, देश भर का कोई ऐसा आदमी बचा था जो वहां नहीं गया था माता रगड़ने? तब नहीं समझ में आया। अब बड़ा भारी कॉमन मैन के हितैषी सब लोग बन रहे हो। सैफ खान साहब, इस बात को लेके बड़ा सोशल मीडिया पर भी हंगामा रहा कि भाई जब आपने ईडी को विजातीय घोषित कर दिया क्या और कह दिया कि इनकी चाबी भाजपा के पास है, तो 200 लोगों को चिट्ठी हाथ पकड़ा के मार्च क्यों निकाला कि ईडी दफ्तर जाएंगे, वहां रिपोर्ट लिखाएंगे? नहीं, के लिए बेकार हो गया क्या? तो फिर ईडी का मामला क्यों किया कि भाई ईडी के यहां जाना है हमको रिपोर्ट लिखाने? नहीं, ईडी में आप रिपोर्ट भी लिखाना चाहते हो और ये भी कहते हो ईडी किसी लायक नहीं। सैफ खान साहब, आप इसी भारत के निर्वाचन व्यवस्था में सांसद भी होना चाहते हो और फिर भी ये कहते हो कि व्यवस्था खत्म हो गई। ये बड़ी समस्या है जी। रुकिए भाई, ना ना ना, ये इसके लिए पार्लियामेंट है, यहाँ नहीं, यहाँ ना ना ना, भाजपा कांग्रेस ये हमको मत दवाइए, ना 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 भाई साहब, ये पार्लियामेंट में कर तो रहे हो यार, वही करो, यहाँ नहीं चलेगा। अपनी अपनी बात शालीनता से रखिए और थोड़ा धीरे रखिए, ज्यादा हल्ला नहीं चाहिए। एक जेवा यास्मीन एक बात आती है सीबीआई की, ईडी सीबीआई को एक ही साथ लपेटा जा रहा है। भाई ये जो है दोनों संस्थाएं ये विपक्ष को दबा रही हैं और भाजपा के हिसाब से चल रही हैं। जेवा ठीक बात है ना, सरल भाषा में यही बात कही जा रही है ना, शब्द अलग हो सकते हैं। मैंने पिछले हफ्ते 2 इंसिडेंट देखे क्या। अब सीबीआई तो वही है और भाजपाई भी वही है और सरकार भी वही है केंद्र की क्या, और संविधान में संशोधन भी नहीं हुआ कि सीबीआई की रिपोर्टिंग बदल गई हो क्या। हिंदी पट्टी का भारत, उसमें ओबीसी वर्ग के 2 बड़े राजनीतिक घराने जिनका अपने अपने सूबे में एक दौर में जलवा जलाल रहा, एक मुलायम सिंह जी का परिवार और एक लालू जी का परिवार क्या। मुलायम सिंह जी के निधन के बाद उनके परिवार को आय से अधिक संपत्ति में क्लीन चिट मिली सीबीआई की क्लोजर के कारण। ठीक, अब इसमें यह नहीं कहिएगा कि वो 13 में सबमिट हुई थी क्लोजर रिपोर्ट, नो। भाजपा की सरकार के दौरान मामला जब दोबारा उठा, विश्वनाथ चतुर्वेदी ने उठाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आपको कुछ और करना है तो बता दीजिए, अभी ओपन है। उन्होंने कहा ना हुजूर, बंद कर दो। क्या राहत हो गई परमानेंट अखिलेश जी, प्रतीक यादव सबको। ठीक, लालू जी सपरिवार आए राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी 4 दिन पहले क्या, लेडी जज थी, उन्होंने पूछा सीबीआई से कि आप अपोज करेंगे बेल? बोले ना जी, बोले सबको दे दे, बोले सबको दे दो क्या। 5 मिनट में सबको बेल मिल गई। जेवा यास्मीन जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है समझ नहीं आई बात। फिर अब सीबीआई भाजपा की जेब में भी है और ऐसा भी हो रहा है, ये तो फिर जनता कंफ्यूज हो जाती है। नहीं, अब जनता को फोन करती है कि भाई साहब इसका अर्थ बताओ। मैंने यार मैं क्या बताऊं भाई, मैं ना सीबीआई हूं ना लालू जी के यहां हूं, मैं क्या जानूं। जेवा यास्मीन, देखिए जांच तो बंद कर दी, मैं कह रहा हूं। अरे भाई जेबा, मेरी बात सुन लो, आपकी तो बंद कर दी। अरे आप बताओ, जिसकी जांच बंद कर देता वो यही कहता है ना। मनीष सिसोदिया को तो अभी तक, अभी से राघव चड्ढा बोल रहे थे कि कुछ नहीं मिला, मनीष जी को जबरन पकड़े हुए, ऐसा लग रहा है जैसे किडनैपिंग कर ली हो। अदालत में मामला, फिर भी राघव चड्ढा अपनी लगाए तो लगाए हैं। अमिताभ जी विपक्ष के दबाव से नहीं, ना 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 जेबा, ना ना मैं इसका उत्तर देता हूं। ये जेबा बड़े बुद्धिमान और योग्य और शार्प प्रवक्ता है, फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि विपक्ष ने ही ऐसे आरोप लगाए कि स्क्रिप्ट बीजेपी लिखती है, सीबीआई तो स्टैंपिंग कर देती है जो आदेश आ जाए। ठीक, तो इतनी बुड़बक तो नहीं है फिर सीबीआई
और कुछ ना मिले, ये बात कोई मान सकता है? जितनी विधायक की, सांसद की, मैं मंत्री की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की तनख्वाह है, सबको पता है, नहीं तो इंटरनेट पे है। सर्वेश मिश्रा जी है, आपके जूते, आपकी बेल्ट, आपका चश्मा, आपका कलम भी हमको दिखता है। ताज होटल में आप चाय पी रहे वो भी दिखता है, गाड़ियों का अमला जमला, सब नेताओं की बात कह रहा हूं। क्या आपका मकान ऐसा है कि मतलब देख लो तो लगे सब क्या है, वाह 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 वाह, क्या उसमें विदेशी पशु पक्षी पले हैं क्या? देशी भी नहीं, विदेशी। तो आय से अधिक के लिए कोई जांच की जरूरत है किसी की? भैया जो छूट रहे हैं समझ लो उनके ग्रह अच्छे हैं या कुछ व्यवस्था ठीक है? भैया बताओ। नहीं तो तनख्वाह तो सबकी, जय भाई यास्मीन, एक मिनट, तनख्वाह सबकी पता है हमको, कब तक, ये भी रिकॉर्ड मौजूद है कब तक रहे विधायक। राहुल जी ने कहा मेरे पास एक मकान तक नहीं, 52 साल का हो गया। लोग, कई लोग इमोशनल हो गए, हमको मैसेज डाले, बोले भाई साहब बताइए, गांधी परिवार का चश्मे चिराग, उसके पास मकान, एक जनता फ्लैट भी नहीं। मैंने जरा खोजबीन की, मैंने कही कोई फार्म हाउस और मॉल में और इन्वेस्टमेंट और फूड कोर्ट और दुकानें हैं जिनका खरीद फरोख्त बेच ट्रांसफर हुआ है। अब जनता भावुक हो गई तो सोचा बताओ लड़के के पास मकान तक नहीं रहने को, क्या पता लगता मकान में नहीं, एम्बियंस माल में निवेश कर दिया। सर्वेश जी है ना, जिसे मनीष जी ने कहा कि आज हम पत्नी की दवा के लिए एक चेक साइन करना चाहते हैं, तो कोर्ट ने कहा 2 कर दो, है मान लो ज्यादा दिन रहना पड़ा, बाद में फिर जरूरत पड़ गई, एक 40,000 का, एक 45,000 का। सर्वेश बाबू ठीक है ना? अब कोर्ट काम तो ठीक कर रहा है, कोर्ट पे तो आरोप नहीं लगाओगे कि वो भी बीजेपी वाले चला रहे हैं। सर्वेश जी, सर्वेश जी आपकी पार्टी को तो ये सोचना चाहिए। अभी तेजस्वी के मामले में भी सीबीआई ने कहा कि नहीं नहीं, अब उनको अभी मार्च में गिरफ्तार नहीं करेंगे। क्या तेजस्वी डर रहे थे आने से? सीबीआई ने वो वहां भी कह दिया कि नहीं करेंगे। अब ये आप सोचो ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपका हेडक है, उधर भी क्लीन चिट, इधर भी क्लीन चिट। आप ही को ऐसा है कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बाहर नहीं आने दे रहे। सर हम लोग तो बचपन में, अब जब हम लोग भी पॉलिटिक्स किताबें पढ़े, बड़ी संस्थाओं पर विश्वास था। कुछ समय बाद हमारे एक देश में एक मुख्यमंत्री जी हुए, उन्होंने कहा कि सीबीआई तोते मैने की काम करती है, वो आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो बात उस समय से ही हम लोग लोकतंत्र को देखते आते हैं। हम लोग तो बहुत ही छोटी उम्र है, देख के बड़े हुए कि कैसे सीबीआई तोते मैने से कार्रवाई करती थी। ठीक है, आज ईडी किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को दबाने की ठीक है सर्वेश बाबू, ठीक है। मैंने तो कहा ही नहीं वो तोता है, मैना है, भेड़िया है, गीदड़ है, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं रुद्र विक्रम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं सिर्फ इस बात को समझना चाह रहा था, लालू जी के परिवार को 5 मिनट में बेल, अखिलेश जी के परिवार को क्लोजर, तेजस्वी को गिरफ्तारी से सुरक्षा, ये भी सब उसी सीबीआई ने किया है। रुद्र विक्रम सिंह एक, और चूंकि आप वकील हैं, से दूसरा सवाल मेरा जो बार बार बहसों में आया पिछले 15 दिन से कि साहब कन्विक्शन रेट क्या, मैं हालांकि मैं इसका उत्तर अपने योग्यता से कई बार दे चुका हूं मित्रों को, लेकिन विपक्ष वाले लोग इस सवाल को जरूर उठाते हैं। वो एक जैसे होता है रामचरितमानस के पाठ में संपुट होता है, वैसे संपुट की तरह वो इस बात को उठाते हैं कि कन्विक्शन रेट क्या है। तो इंडियन पेनल कोड के कन्विक्शन रेट भारत में क्या है? तो बंद कर दे इंडियन पेनल कोड, खत्म कर दे। रुद्र विक्रम सिंह, रेप में भी कन्विक्शन रेट बहुत नहीं है, उससे जघन्य कोई अपराध नहीं, बंद कर दे, खत्म कर दे। बोले कन्विक्शन रेट नहीं है, आम आदमी पार्टी ने बताया कि कन्विक्शन रेट नहीं है। देखिए उड़ा करती थी कि ये देखिए शीला दीक्षित के खिलाफ 20 पन्नों की चार्जशीट है, सत्ता में आते ही सबको जेल भेज देंगे। खैर वो छोड़ दीजिए। दूसरी बात मैं कहता हूँ, आप जो बात कर रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूँ कि ईडी सीबीआई आखिर जब जाती है, किसी को डर लगता है या जिसके यहाँ जाती है, हमारे और आपके यहाँ क्यों नहीं आती? मैं सबसे बहुत सीधा सवाल करूँ, अमिताभ अग्निहोत्री 35 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, 35 साल से पता नहीं कितने लोगों से कितने तीखे सवाल इन्होंने पूछे होंगे, इनके यहाँ ईडी सीबीआई क्यों नहीं आती? क्योंकि इन्होंने कोई काली कमाई नहीं करी। आपने काली कमाई की होगी कभी, तभी आपके यहाँ ईडी सीबीआई आ रही है, तभी आपको डर लग रहा है। अब आपको डर, अगर आपने कोई काली कमाई नहीं की होगी तो आने तो ईडी सीबीआई को क्या दिक्कत है भाई? आपके यहाँ कुछ होगा, कुछ मिलेगा, तभी तो ईडी सीबीआई केस दर्ज करेगी, आपको जेल भेजेगी, या फिर जेल भेजने के बाद भी आपको कन्विक्शन होगा, आप तो उसके बाद आपको सजा होगी।
अगर आपने कुछ नहीं किया होगा तो आप पाक साफ निकलेंगे, और फिर जिस सरकार ने, या फिर अगर किसी सरकार ने संलिप्तता के साथ इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया होगा, संस्था उस सरकार को, उस संस्था को मुंह की खानी होगी। आप उसके खिलाफ, वो भी प्रोविजन है कि आप 188 सीआरपीसी में प्रोविजन है कि आप उनके खिलाफ केस डालिए, आप उनके खिलाफ मानहानि का केस करिए, जो भी आपके पास लीगल रेमेडीज है आप करिए। लेकिन समस्या ये है कि कहीं ना कहीं लोग, संलिप्तता है लोगों की, जो सत्ता में रहे हैं या फिर जो सत्ता के पास रहे हैं, सत्ता से मलाई खाते रहे हैं, तो वो ईडी सीबीआई से डर रहे हैं। जी कुछ कह रहे हो? नहीं ठीक बात बोलिए जी। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि ईडी सीबीआई नहीं है। दूसरा जो आपने बात कही कि कुछ लोगों को इसमें छोड़ दिया जा रहा है या बेल मिल जा रही है, बाकी लोगों को अंदर किया जा रहा है, तो देखिए जो होता है ना कि जैसे हमारे पुराने शास्त्रों में क्या लिखा है कि अगर ब्राह्मण कोई गलती करता है उसको सजा 16 गुना होनी चाहिए। तो जो पार्टी आई, मुझे ऐसा मेरा व्यक्तिगत राय है कि जो पार्टी आई कि भैया अगर हम एकदम भ्रष्टाचार तो हम एकदम मार के एकदम धनुष तोड़ देंगे, भ्रष्टाचार तो खत्म हो जाएगा, अगर वो पार्टी भ्रष्टाचार करे तो मुझे लगता है कि पूरी सरकार स्थगित कर देनी चाहिए, जिसने करोड़ों युवाओं के दिलों में ये ज्योति जगाई कि नहीं भैया भ्रष्टाचार इस देश से खत्म होगा, और उसी के नेता जो है भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर बैठे हुए हैं। तो ठीक है विक्रम सिंह, सैफ खान साहब, एक अब लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, 1 घंटा हो गया, सबने बात रखी, और आप क्या मतलब सैफ खड़गे जी रख रहे, उधर नड्डा जी रख रहे, तो आप लोग थोड़ा कम भी बोलोगे तो भी चलेगा। क्या ये सच्चाई नहीं है कि किसी भी बड़े नेता घर जाओ, क्या पद पर हो ना हो, किसी पार्टी का हो, मैं सबकी कह रहा हूं इसलिए एकदम झल्लाने मत लगना, क्या उसके घर के कुत्ते तक सामान्य घरों के कुत्तों से अलग लगते हैं, क्या उसके घर के पेड़ पौधे भी अलग लगते हैं, उनमें अलग से खुशबू आती है, क्या नाना प्रकार की नाना चित्र विचित्र वाली गाड़ियां लगी हैं लाइन से, क्या रेला मेला है, 50 नौकर है बुर्रा ड्राई क्लीनिंग, कपड़े दिन में 6-6 8-8 बदल रहे हैं, क्या कोई ईडी सीबीआई की जांच होगी तभी पता लगेगा कि माल आ रहा है। जनता को पता नहीं, क्या है ये भ्रम है क्या नेताओं को कि जनता को पता नहीं कि नेतागिरी का मतलब माल है? सैफ खान साहब देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले मैं बात का जवाब जो है वो देना चाहूंगा। अभी जुडिशरी के ऊपर भी बात कर रहे थे कि कुछ लोगों को यकीन नहीं है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के खुद जजेस बाहर आके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं सरकार जो है दबाव डाल रही है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर आए थे, ये सवाल उनसे करना चाहिए था। यहाँ चैनल पे बैठे वो चले गए, अब नए आ गए जिन्होंने आपके प्रवक्ता को 3 घंटे में बेल दी। जी खत्म करने की, जी मैंने बात रखी आपके साथ। जी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हवाला दिया जो गलत नहीं है कि नहीं। दूसरी बात जो है वो भी हमने वो भी हाई कोर्ट या जजेस के हाल देखे कि अगर जो एक्शन उठाना चाहता है दिल्ली के जो बोल रहे थे विधायकों के ऊपर है कि नहीं, जिनको 5+ सिक्योरिटी मिली है, उनका भी रातों रात ट्रांसफर हो जाता है, ये भी देखा है, सब देखा है। और जो आपने बताया कि एम्बियंस मॉल में जो दुकान दी गई है, सब दुकान है और वो डिक्लेयर्ड है इलेक्शन कमीशन, छुपा के नहीं है। तो ये ना कहो ना हमारे पास तो खाने को चना नहीं, फिर ये मत बोलो। आर्मी चलाते गोवा में स्मृति ईरानी की तरह। सुनिए, ऐसे नहीं अमित शाह की तरह जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हो जाती है बेटे की, और गवर्नमेंट की जमीनें जो है लोनों पे मिलने लगती हैं। ऐसे नहीं होता कि मोदी जी के परिवार की तरह हर कोई जो है बिजनेसमैन और ठीक सर, ठीक है शालिनी दुआ, ठीक है शालिनी दुआ आप रिस्पॉन्ड करिए, बस लास्ट कमेंट शालिनी दुआ। मैं पूछ रही हूँ ये वाड्रा, अरे आप तो शालिनी दुआ से ये पूछ लीजिए अपने दफ्तरों में भारतीय जनता पार्टी के जो करोड़ों रुपए लगा के 5 स्टार ये बनाया है, उसमें किसका पैसा लगा है? जी ठीक, सबकी बात आ गई। एक कुछ छोटी छोटी बातें मैं भी जोड़ दूंगा, सबके हित की रहेंगी, सबके सुख की रहेंगी। एक दौर था जब मुलायम सिंह यादव जी वगैरह जैसे नेता राजनीति शुरू कर रहे थे, उस दौर में केवल कांग्रेस के पास 4 पहिया की गाड़ी होती थी, कांग्रेसियों के पास, बाकी किसी के पास नहीं होती थी। सत्ता का मजा होता है, इसमें कौन कह रहा नहीं होता है? काय को हल्ला मचा रहे हो? आपको मजा लिए ना सब लोग। तब मुलायम सिंह साइकिल से चलते थे, बाबू राजेंद्र सिंह गाड़ी से चलते थे, क्योंकि वो कांग्रेस के थे। इसमें कौन सी बुरी बात भैया? जब तक बसपा सत्ता से नहीं जुड़ी
तब तक बाकी लोग मजे लेते थे, बस पाई चने खाते थे। वो जुड़ गई, वो भी काजू खाने लगे। इसमें कोई नई बात है, कोई गड़बड़ बात है क्या? काय को चिल्लाते हो? बाकी के दफ्तर छोड़ो। 70 के दशक में जेवा यास्मीन सुन लीजिए, 70 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता कहीं जाते थे ना, छोटे नेता वो तब भी नहीं थे क्या, तो किसी के घर में खाना खिलाया जाता था क्या? होटल का पैसा नहीं था, होता था तब है, तब जो कुछ पैसा होता था कांग्रेस के पास होता था। राम मनोहर लोहिया गए चुनाव लड़ने, एक ही चुनाव लड़े, वो हमारे जिले से बाय इलेक्शन हुआ वहां से। तो इटावा ट्रेन से उतरे, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, सुधींद्र भदौरिया जो है ना, इनके पिताजी, वो सत्यदेव त्रिपाठी, सब लोग, और मुलायम सिंह यादव, सब लोग स्टेशन पे थे। इन लोगों ने बहुत जुगाड़ करके एक जीप ली थी कहीं से कि भाई लोहिया जी को फरखाबाद तक ले जाए। लोहिया जी ने कहा भाई हमारे किसी के पास तो जीप की हैसियत ही नहीं, जीप कहां से आई? तो बताया कि एक व्यापारी है, उससे लिए। तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं जाएंगे, व्यापारी से जीप क्यों ली? वो लोहिया का कैरेक्टर था। लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी, तब किसी विपक्ष वाले के पास 4 पहिया की गाड़ी प्रैक्टिकली संभव नहीं थी, कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस के दफ्तर भी थे, जलवा जलाल भी था, मालपानी है, सत्ता है तो मालपानी है। कोई नई बात बोल रहा हूं, कोई गड़बड़ बात बोल रहा हूं क्या? जनता से पूछ लो जाके। और हम लोग इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं, कुर्ता फाड़ने लगते हैं अचानक से? क्या हमने नहीं देखा कि जिनके पांव में चप्पल नहीं थी, वो सत्यनारायण की कथा में भी कहीं जाने लगे तो वो अपना जहाज लेके जाने लगे निजी? बोले नहीं, रेगुलर फ्लाइट ठीक नहीं लगती यार, बड़ा बवाल रहता है। बोले पर्सनली ले लिया क्या? और ईडी पकड़ के जेल भेज दे तो चिल्लाओगे, कहोगे भारत में लोकतंत्र खतरे में। बोले क्यों? बोले हमारे पर्सनल विमान की जांच कर रही। मैं तो कहता हूं और जांच होनी चाहिए सघन, जितने हैं सबको पकड़ो, ये नहीं चलेगा। और मैं तो कहता हूं बीजेपी वाले अभी बाकी सारी पार्टियों के लोगों को पकड़ ले, उनकी सरकार आए वो बीजेपी वालों को पकड़ ले, 10 साल में काम खत्म, देश आजाद। क्या बुराई है? कोई बुराई है? मैं तो नहीं समझता। पंजाब में सर्वेश मिश्रा की पार्टी क्रांति क्यों नहीं कर रही? कोई रोका है? पुलिस पकड़ लेगी? नहीं ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अच्छा तो वहां कार्रवाई करो पंजाब में। अब तक तो बादल और अमरिंदर सिंह दोनों को जेल भेज देना चाहिए था इनको। क्या जो ये नारा लगाए थे, एक मौका नू केजरीवाल नू, एक मौका दे जी तो केजरीवाल नू, दे दिया मौका। क्या किया? आप भी वही कंचे खेल रहे हो। अमरिंदर और सुखबीर को जेल क्यों नहीं भेजा? भाषण दे रहे हो सब लोग मिलके, बोले जी ऐसा है जी वैसा है। और फिर मैं कहता हूं ये हिंडनबर्ग बता रहे, हिंडनबर्ग किसी का हिंडन गाजियाबाद वाला, मैंने नहीं, ये नहीं हो सकता, वो हिंडनबर्ग कोई बड़ा मामला है। अमेरिका में 3 बड़े बैंक डूब गए, स्विट्जरलैंड का एक सबसे बड़ा बैंक डूबने के मुहाने पर खड़ा, कोई रिपोर्ट नहीं माइकल जारी किया, वहां नहीं सूंघ पाए। नींद की गोली खा के सो गए थे क्या? भारत के भी कुछ बड़े वैज्ञानिक, बड़े अर्थशास्त्री जो नोबेल ओवल भी पाए, वो बहुत आरबीआई चलाए, वो लोग भी वहां रह रहे हैं, एडवाइजरी भूमिका में। वो भी कोई चिट्ठी पत्री नहीं लिखे, ट्वीट तक नहीं किए कि हमको लग रहा है कि विश्व भर की बैंकिंग व्यवस्था धराशायी होने वाली है। नहीं, भारत में गजरौला में जो पोस्ट ऑफिस है उसके निवेश का क्या हुआ वो पता है क्या? वो नहीं पता कि सिलिकॉन वैली खत्म हो रही है। गजब लोग हो भाई। तीसरी बात मैं कहूंगा सबके लिए, नड्डा जी ने कहा कि देश में बहुत गुस्सा है, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हो सकता। देश में गुस्सा होता तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, देश खुद अपना गुस्सा दिखा देगा। क्या कांग्रेसी भी यही झोंके पड़े हैं, देश जानना चाहते। किसने आपसे कहा देश जानना चाहता है? कहां देश निकला है? सड़क पर कोई निकला है? नहीं ना, झोंके पड़े हैं, देश जानना चाहता है अडानी। अरे कौन जानना चाहता है बताओ ना? एटा इटावा फरुखाबाद मैनपुरी कहीं कोई झंझट है क्या?
वो करे अडानी ले, गजब के विद्वान लोगों, और फिर कहते अग्निहोत्री जी ऐसा बोल देते। मुझे बताओ ना देश के किसी हिस्से में जहां लोगों ने अन्न जल छोड़ दिया हो अडानी के लिए या राहुल गांधी के लिए, तो फर्जिफिकेशन नहीं कर रहे हो ना आप लोग, ये मान लो। कह दो भाई साहब वहां खेल रहे हैं, थोड़ा टाइम मिलना चाहिए खेलने के लिए, ठीक है ले, सच्ची बात तो बोलो। महाराष्ट्र में साहब बाबू, महाराष्ट्र में 20,000 30,000 किसान आदिवासी चल के, पैदल चल के आया नासिक से मुंबई की ओर, ठीक। 17 लाख लोग हड़ताल पर गए, ठीक। इन दो बड़े घटनाक्रमों में नेहा शालिनी आप भी सुन लो, किसी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, जिनके लिए आप कह रहे पूरे देश में गुस्सा है, और इतना गुस्सा है कि पूरे देश के 150 करोड़ों का बीपी बढ़ गया, बीपी की दवा कम पड़ गई, क्या किसी ने नाम नहीं लिया? और वही बात मैं कांग्रेस से कहूंगा, खड़गे जी से, किसी ने अडानी की बात नहीं की। एक ने कहा पुरानी पेंशन का मसला, दूसरे ने कहा किसान को राहत कैसे मिले। ये कहां की फर्जी पतंग उड़ा रहे हो आप लोग के देश जानना चाहता है कि अडानी का क्या हुआ। किसने कहा भैया अडानी के सरसों का तेल ठीक है तो देश ठीक है, सरसों के तेल में मिलावट होगी तो देश को चिंता होगी। जो 200 रुपया डाल के लाए आए बोतल, आप लोग अघाए हो, खाए पिए हो, इसलिए ये सब चीजें आप लोगों को विमर्श का विषय लगती है मित्र। क्या जिसके पेट में भूख है, जीवा यास्मीन सच कह रहा हूं, उसको इन सब विषयों से कोई मतलब भी नहीं। जिसने पूरा जीवन, पूरे परिवार ने अपना 8 महीना लगा दिया और उसके बाद 2 रुपया किलो हो गया आलू, उससे पूछे जाके बोलिए अडानी मारेगा आपको पकड़ के। गलत कह रहा हूं क्या? उसके आंख के आंसू से बड़ी कोई चीज हो सकती है क्या लोकतंत्र में? ये लोक का तंत्र है, यह आप लोगों की सुविधा के लिए नहीं बना। और मैं तो इस बहस में भी नहीं पड़ता कौन नेता जेल गया, इस पर भी बात नहीं होनी चाहिए ज्यादा। लाखों लोग जेल में है, नेता चला गया तो कौन सी मुसीबत आ गई भी? आपको नहीं सूट कर रही नेतागिरी, छोड़ दो नेतागिरी। क्या स्नेहा शालिनी दुआ, सैफ खान, सर्वेश मिश्रा, जेबा यास्मीन, आप लोगों ने स्वेच्छा से राजनीति चुनी, ठीक। राजनीति के जलवे आप भोगेंगे, जेल पड़ोसी जाएगा, जेल भी आपको जाने के लिए तैयार रहना चाहिए नहीं। और वो तब जब आप पब्लिक फोरम पर खुद को राणा प्रताप से लेकर भगत सिंह तक का वंशज बताते हो, तो कुर्बानी देने में हिचक क्यों? नहीं, जेबा गलत तो नहीं कह रहा, बता देना, गलत को टोक देना। जब आप जेबा मुझसे कहे कि मैं भगत सिंह की वंशज हूं, तो फिर मैं इनके जेल जाने पे दुख क्यों मनाऊं? मैं गर्व करूंगा। नहीं, जेल भी नहीं जाना, डर भी लगता है, राजनीति भी करनी है, भगत सिंह भी बनना है। क्यों भाई, सारे काम इकट्ठे कैसे कर लोगे? नहीं करो दादा, देश पे रहम करो। और ये बात मैं उतने ही कड़वे मन से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए कह रहा हूं, दया करो प्रभु, संसद चलने दो। अडानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राहुल गांधी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत विनम्रता से नेहा जी से कहूंगा कि राहुल गांधी कहां है कहां नहीं है, हो गया, अच्छा 1 हफ्ते कर लिया ना, अब दया रखो। और यही बात सैफ खान से कहूंगा, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के साथ एक प्रॉब्लम है, वो एक ही तरह की गलती कई बार कर रहे हैं। उनने कहा चौकीदार चोर है, हार गई पार्टी बुरी तरीके से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, एक मेंबर ने मुझे बताया, राहुल गांधी ने उस बैठक में कहा कि हम इसलिए हारे क्योंकि मेरे नारे को मेरे पीछे खड़े पार्टी के नेताओं ने नहीं दोहराया। क्या इस बार पूरी पार्टी ने कहा अडानी 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 अडानी, छत पे चढ़ के चिल्ला रही। क्या बोले लो भैया बाद में हमको मत टोकना, होना जाना कुछ नहीं। आपने राफेल का मुद्दा उठाया ना, कहा मेरे पास सारे सबूत है, चोरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उससे 1 वोट कहीं बढ़ा हो तो मुझे बता देना, चाहे कान में बता देना, चाहे यहां बता देना, चाहे लिख के भेज देना कि ना भाई साहब राफेल का मुद्दा उठाने से हम गुरसाहिबगंज में एक बूथ जीत गए थे। कहीं नहीं जीते ना।
आपने सही मुद्दे उठाए होते तो 2% वोट कैसे मिलता आपको केवल? इसलिए इस बात को देखिए, जनता से जुड़े मुद्दे उठाइए। राहुल गांधी, अडानी जी अपना खुद देख लेंगे जो देखना है यार। मनीष जी चले गए जेल ना, तो अब जो जेल से बाहर है, जो सरकार चला रहे हैं, हम उन पर फोकस करें, क्योंकि दिल्ली की जनता को तो काम चाहिए ना। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ तो ब्याह किया नहीं दिल्ली की जनता ने। ये आम आदमी पार्टी का मसला है, शोक मनाए। वैसे ही मैं भाजपा और कांग्रेस से कहूंगा, संसद चलनी चाहिए। संसद भारत के 150 करोड़ लोगों को चेहरा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों के मित्रों से कहूंगा, वो देश के हर चेहरे से बड़ा है चेहरा। 150 करोड़ लोगों का अगर कोई एक चेहरा बन सकता है तो वो संसद बन सकती, बाकी कोई नहीं।